स्टूडेंट्स वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स के सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम पेपर को हल करेंगे जो कि 2024 में आया था। सेट नंबर 3 है जिसका, और कोड क्या है 430/1/3। राइट, ये कोड का क्वेश्चन पेपर हम आज सॉल्व करेंगे। राइट, चलिए बेटा बिना समय गवाए हम क्वेश्चन पेपर हल करना शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में? सेक्शन ए है। टोटल सेक्शंस कितने हैं बेटा? सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। सेक्शन ए में हमारे पास 1 से लेके 20 तक के जो क्वेश्चंस होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, जिसमें 1 to 8 जो होंगे वो एमसीक्यूज होंगे, और 19th और 20th क्वेश्चन कौन सा होगा? जो असर्शन और रीजंस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से सेक्शन बी में 21st से लेके 25 क्वेश्चन 25th तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। राइट, सेक्शन सी में 26th से लेके 31st तक होंगे। सेक्शन डी में 32 से लेके 35 तक जो कि 5 मार्क्स के होंगे। इसी तरह से सेक्शन ई में 36 से लेके 38 तक जो केस बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में। चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। हमें क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है बेटा? c/a के। राइट, अब हम इस इक्वेशन को किसके साथ, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किए तो c की वैल्यू कितनी आ गई? -7, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k। राइट, इसका मतलब -7/k किसके इक्वल आ गया बेटा? 2k, क्योंकि उसने ऑलरेडी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दी हुई है। राइट, -7 विच इम्प्लाइज टू -7 इज इक्वल टू 2k, और k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -7/2। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इन एन एपी इफ a इज इक्वल टू 8, a मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 8, a10 is equal to -19 means 10th term of an AP is equal to -19. देन वैल्यू ऑफ डी, डी मीन्स क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो हमने कॉमन डिफरेंस पता करने हैं बेटा। कॉमन डिफरेंस जो चीज दी है उसी को लेके चलना है हमने। राइट, क्या दिया हुआ है? A10 और A10 मीन्स क्या होता है? A + 9D। राइट, क्योंकि जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है? A + n-1 × D मीन्स अगर यहाँ पर n है तो उसकी प्रीवियस टर्म यहाँ पर लिखनी है, मीन्स n-1। राइट, तो यहाँ पर हमारे पास 10 था, में हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 8 + 9d इज इक्वल टू -19। 19 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? -19 - d दैट इज इक्वल टू -27। d की वैल्यू कितनी आ गई? -27/9 दैट इज इक्वल टू -3। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट, नाउ नेक्स्ट क्या है बेटा? द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कोई भी मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। अगर हमने मिड पॉइंट्स पता करना है तो x1 + x2/2 अपॉन y1 + y2/2। राइट, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स है, x1 y1 x2 y2। राइट, ये लाइन है, यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है -1 और 3, दूसरा दिया हुआ है 8 और 3/2। राइट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -1 + 8/2। सेकेंडली कितना हो गया? 3 + 3/2/2। राइट, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? 7/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 + 3/4 दैट इज इक्वल टू 9/4। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट, अब फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है बेटा? साइन थीटा दिया हुआ है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/3, और सेकेंड थीटा की वैल्यू पता करनी है। जहां तो बेटा आप आइडेंटिटी यूज कर लो, जहां पे
राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करके भी आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, P बाई एच के, राइट। तो बेस निकाल लेते हैं सबसे पहले। बेस किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, राइट। तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 9 माइनस 1, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 2√2। अब सेकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, वही आप यूज कर सकते हो यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद वाला। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले को सेकेंड और कॉट h बाय बी के। h की वैल्यू कितनी थी 3 और b की वैल्यू कितनी आई है 2√2। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, HCF कितना होगा 132 के फैक्टर बना लेते हैं हम। क्या बनेंगे 4 इंटू 3 इंटू 11, राइट। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 और 77 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 7 इंटू 11। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में से कॉमन फैक्टर कौन सा है 11। सो 11 इज द HCF ऑफ 132 and 77, right? Option A is the correct option. Now next question बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी हुई है 4x² माइनस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0। तो उसने k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है। इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है 0 के। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा -5 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 4, c की वैल्यू कितनी है k इज इक्वल टू 0। 25 माइनस 16k इज इक्वल टू 0। माइनस 16k इज इक्वल टू माइनस 25, k इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 25 बाय 16। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट उसने क्या कहा, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम इज p देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। मतलब हमें जीतने की प्रोबेबिलिटी दी है तो हारने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। बेटा जो श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1। अगर हमें विनिंग की दी हो, हम लूजिंग की पता करनी है तो क्या करना है, उसको जो विनिंग की प्रोबेबिलिटी है उसको 1 में से माइनस कर देना है, यानी 1 माइनस बी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है। 8th क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट। यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये कितना आ गया 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, 6 का स्क्वायर 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 36। इसको ऐड किया तो कितना आ गया 52। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं। ये आ गया, ये मीन्स 2√13 यूनिट्स। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अब उसने कहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू 2। जहां तो सिंपली आप बेटा अगर आपको नहीं सॉल्व करना आ रहा है तो सिंपली आप इन सब के वैल्यूज पुट करके देख लो किसके वैल्यू पुट करने पर हमारे पास सॉल्व करने पर 2 आ रहा है। नहीं तो आप क्या है, हमें क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये तो आइडेंटिटी बन गई 1 प्लस साइन थीटा, राइट। अब साइन थीटा 45 पुट करेंगे तो कितनी होती है 1/√2। तो ये तो बन नहीं रहा, साइन 0 0 हो जाएगा 1 रह जाएगा। अगर साइन 90 पुट करते हैं 1 प्लस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। आप डायरेक्ट में पुट करके देख सकते हो, बट मुझे ऐसे ज्यादा इजी लगा क्योंकि आइडेंटिटी की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 है।
हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉइंग कार्ड इज रेड क्वीन। बेटा रेड क्वीन टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से हर डेक 13 पत्ते होते हैं हर एक डेक के, ठीक है। तो यहाँ पर कितने होते हैं, दो जो रेड कलर के होते हैं वो होते हैं 26, राइट। जो ब्लैक कलर के होते हैं वो भी 26 होते हैं। टोटल हमें किसका पता करना है, रेड क्वीन। हर एक 13 पत्ते में से एक क्वीन होती है, राइट। तो रेड क्वीन कितनी होगी, 2 क्वींस होगी, मीन्स 2/52, दैट इज इक्वल टू 1/26। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। इन नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, if a certain variable x divides the statistical data arranged in order into two equal pairs। बेटा कोई वेरिएबल x है, मान लेते हैं यहाँ पर हमें कोई डाटा दिया हुआ है, ठीक है। x वेरिएबल किसी सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, कोई वेरिएबल, तो वो सीरीज देन द वैल्यू ऑफ x, तो ये जो वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, इट्स अ मीडियन। मीडियन ऐसे पता करते हैं ना, क्या होता है, मीडियन इज द मिड पॉइंट, मतलब जो मिडिल वैल्यू होती है। तो आधे नंबर इस साइड चले गए, आधे नंबर इस साइड, जो सेंटर वाला होता है वो क्या है, मीडियन ही होता है ना। तो इट्स सो देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड मीडियन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ अगेन नेक्स्ट क्या है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 7/2 सेंटीमीटर, देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा इन सभी के आपको आइडेंटिटीज फॉर्मूला सब याद होने चाहिए, तभी आप प्रॉपरली क्वेश्चंस के आंसर दे सकोगे, राइट। 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमारे पास 4/3, रेडियस कितना दिया हुआ है उसने 7/2, पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है 22/7, 7/2, 7/2 और 7/2, राइट। यहां से ये कैंसिल हो गया, ये 11 आ गया, इसके साथ कैंसिल गए। 49 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 44 और 9 53, मीन्स हमारे पास कितना आ गया 539/3 क्यूब सेंटीमीटर। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मीन एंड मीडियन ऑफ द स्टैटिकल डाटा। मीन हमें दिया हुआ है कितना 21, मीडियन इज इक्वल टू 23, राइट। द मोड ऑफ द डाटा, बेटा फॉर्मूला क्या होता है मोड फाइंड करने का, अगर मीन और मीडियन दिया हो, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, राइट, किसके इक्वल होता है मोड के, मीन्स 3 इंटू 23 माइनस 2 इंटू 21, 69 minus 42 that is equal to 27. So option A is the correct option, right? Now 14 question बेटा, the height and the radius of a right circular cone, हाइट और रेडियस दिया हुआ है, स्लैंट हाइट हमने पता करनी है, स्लैंट हाइट किसके इक्वल होती है, स्लैंट हाइट किसके इक्वल होती है बेटा, इसको एल से डिनोट करते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। रेडियस हमें कितना दिया हुआ है 7 और हाइट कितनी दी हुई है, हाइट है हमारे पास 24, सो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, राइट। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 49, 576 ऐड किया 625, 625 किसका स्क्वायर रूट है 25, राइट। तो स्लैंट हाइट की वैल्यू कितनी आ गई 25, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। Now next क्या है, if one of the zeros of the quadratic polynomial is -3, बेटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की एक जीरो हमें दी हुई है, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा,
अब आप कहोगे मैम इसको कैसे सॉल्व करना, बहुत इजी बेटा। जीरोस मतलब क्या होता है कि वो अगर वो जीरो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जहाँ इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं तो वो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, जीरो के। सो हम क्या लिखेंगे, इफ -3 is a zero of given polynomial, then अल्फा -1, x की जगह पर हमने कितना पुट कर देना, -3, ठीक है। -3 का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू -3 प्लस 1 किसके इक्वल होगा, जीरो के। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ गया, 9 इंटू अल्फा -1 -3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9 अल्फा -9 -3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 6 अल्फा -8 इज इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू आ गई 8/6, दैट इज इक्वल टू 4/3। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत इजी है। थोड़ी जो स्टेटमेंट है ना, अगर हम वो उसको अच्छे से समझ लें तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सर्कल है, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर से पास होके सर्कमफ्रेंसेस को 2 पॉइंट्स पर टच करता है, मिलता है, ठीक है। ये हमें डायमीटर दे दिया। उसका क्या कह रहे हैं, ये डायमीटर की लेंथ उसे हमने दे दी 6 सेंटीमीटर। इफ द वन एंड ऑफ डायमीटर, इसका वन एंड डायमीटर के जो वो कितने हैं, -4 और 0। सेकेंड एंड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने पता कर बेटा। अब हमने सेकेंड एंड के जो डायमीटर का सेकेंड एंड है उसके क्या पता करने हैं, कोऑर्डिनेट्स। अब ध्यान से देखिए, उसने कहा है द अदर एंड ऑन एक्स एक्सिस एट, एक्स एक्सिस है तो वाई की वैल्यू 0 होगी, तो ये तो कट हो ही गया, मतलब ये कोऑर्डिनेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वाई की वैल्यू सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। अब इन तीनों में से चेक करना है। चलिए बेटा फिर क्या स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं जो एक्स के कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस पर जो सेकंड एंड के कोऑर्डिनेट है वो है एक्स और 0, राइट। टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है बेटा, 6 सेंटीमीटर के, राइट। x प्लस 4 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ गया बेटा, 6 के, राइट। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर दिए, x प्लस 4 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 6 के, और x किसके इक्वल आ जाएगा, 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2। सो जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे सेकेंड एंड के, 2 और 0। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बेटा मैं इसीलिए लाइव नहीं कर पाती, आपने देखा होगा मेरी वीडियो के चलते समय मेरे बेटे का रोना स्टार्ट हो जाता है, वो बहुत छोटा है, अब भी 2 साल का ही है, तो इसी वजह से मैं लाइव नहीं कर पाती। नहीं तो मैं लाइव के थ्रू मैं आपको सारा ही पेपर जो है एक टाइम में ही सॉल्व करवा सकती हूँ, बट यही प्रॉब्लम है, मुझे वीडियो भी कट कर करके ही बनानी पड़ती है और बाद में मैं एडिटिंग करके ही डालती हूँ। सो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए, मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए, क्योंकि एक आप ही मेरी होप हो। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली मेरा जो चैनल है वो ग्रो करेगा। तो प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस डोंट हैव अ सॉल्यूशन। 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, कब 2 लीनियर इक्वेशंस की सॉल्यूशन नहीं होता बेटा, हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है
लीनियर इक्वेशंस की वो क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, राइट। ये कब सोल्यूशन नहीं होता, व्हेन a1 बाई a2 इज इक्वल टू है b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, राइट। अब हमारे पास यहाँ पर a1 कितना है 5 बाई 2 इज इक्वल टू किसके ले लेना है 2 बाई k, क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच वैल्यू ऑफ k, द लीनियर ऑफ पेयर इक्वेशंस डोंट हैव सोल्यूशन, सो 2 बाई k, राइट। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 4 बाई 5, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, 2 डाइजेस आर रोल्ड टुगेदर, 2 डाइजेस को एक साथ रोल किया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट नंबर। बेटा डबलेट क्या होता है, जैसे दोनों डाइज पर 1 1 आना है, 2 2 आना है, 3 3 4 4 5 5 और 6 6, राइट। अब हमने टोटल नंबर ऑफ, पहले क्या पता करना है, टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे बेटा 6 रेज टू पावर 2, क्योंकि 2 डाइजेस रोल की गई हैं, मीन्स 36 हो गया, राइट। 36 और फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, क्योंकि डबलेट नंबर ही चाहिए, दोनों डाइजेस पर सेम नंबर आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट नंबर, गेटिंग अ डबलेट नंबर क्या हो जाएगी बेटा, फेवरेबल केसेस हैं 6 और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 36, सो 1 बाय 6, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट जो 19th और 20th क्वेश्चन है वो बेटा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, इफ द पी ए एंड पी बी, पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट पी, then the quadrilateral OAP is a cyclic quadrilateral। बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है टेंजेंट्स है, ठीक है। जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है 90 डिग्री का, राइट। इन दोनों एंगल्स का सम कितना बन रहा है 180, सो इसका मतलब जो ऑपोजिट एंगल्स हैं उनका सम क्या बनेगा 180 बनेगा ना, तो इसका मतलब असर्शन क्या होगी 2। इसके अलावा इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बेटा मैंने अभी बोला है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होती है जिसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, ना कि इक्वल होते हैं, सो दिस वन इज फॉल्स, राइट, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है, ये दोनों एंगल नहीं इक्वल, ये इक्वल है बट ये तो नहीं इक्वल है ना, तो इसका मतलब ये क्या होगी फॉल्स। इसमें कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल दी हुई है, क्या दी हुई है 20th में x² माइनस 2x माइनस 3, इसकी जीरोस क्या -1 एंड 3 आ रही है, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 3 1s का 3, 3 में से 1 माइनस करोगे 2x आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो बेटा हमारे पास x माइनस 3 x प्लस 1 और जीरोस कौन सी होगी 3 और -1, सो ये तो ट्रू हो गया, असर्शन इज ट्रू। नाउ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल px, ये पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स एट x एक्सिस एट -1 और 0, 3 और 0, यस। क्यों बेटा ध्यान से देखो, ये जो वैल्यूज हैं वो x की वैल्यूज है और ये ग्राफ किसका है px का, ठीक है। तो इसका मतलब x एक्सिस पर ही कट करेंगे ये दोनों पॉइंट्स, जो भी ग्राफ है पॉलिनोमियल का वो इन x एक्सिस पर इन पॉइंट्स पर कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो ये भी क्या हो गया ट्रू हो गया,
ठीक है, तो इसका मतलब दोनों ट्रू है और जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले का क्या है, एक्सप्लेनेशन है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 20th क्वेश्चन, राइट। नाउ वी गोइंग टू सेक्शन बी। सेक्शन बी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन बी में बेटा क्या दिया हुआ है, डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बी सी, ट्राइंगल ए बी सी दी हुई है, ठीक है। डी किसके ऊपर पॉइंट है, साइड बी सी पर कोई पॉइंट डी है, सच दैट एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल, इसको एंगल 1 डाल लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये पूरे एंगल के इक्वल है। क्लियर। तो शो क्या करना है, ए सी का स्क्वायर टू प्रूव ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल है, बी सी मल्टीप्लाई डी सी, राइट। अब ध्यान से देखो बेटा, हमें दिया क्या हुआ है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्लियर। तो हम यही दोनों ट्रायंगल्स लेके चलते हैं जिनमें ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं। प्रूफ में क्या लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, राइट। और एक बात और ध्यान से देखना बेटा, हमें डी सी और बी सी चाहिए, राइट। डी सी इस ट्रायंगल में आ रहा है तो ये वाली ट्रायंगल लेनी है। कई बार बी डी दिया होता है, बी डी और ए बी दिया हो तो फिर हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे। क्लियर। इन ट्रायंगल ए बी सी और ए डी सी, सॉरी ए डी सी और बी ए सी, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है ना, तो वैसे ही ट्रायंगल लेनी है हमने। ट्रायंगल बी ए सी और ए डी सी में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या इक्वल आ रहा है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी हमें गिवन है, राइट। ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है। और ध्यान से देखो, एंगल सी इज अ कॉमन एंगल, राइट। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, कॉमन एंगल। अब ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, सिमिलर हो गए। ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर टू किसके है, ट्रायंगल ए डी सी के, राइट। अगर दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है तो इनकी कॉन्ग्रुएंट साइड, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, उनकी रेशियो क्या होंगी, सेम, राइट। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल की ए सी ले रहे हैं। ए सी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, डी सी के, राइट। अब हमें चाहिए बी सी, इस ट्रायंगल की बी सी चाहिए, बी सी अपॉन ए सी, राइट। बिल्कुल ऐसे ही लेना है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हम कैसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लें, तो जिस हिसाब से ट्रायंगल्स या एंगल्स हमें इक्वल गिवन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली ही हमने रेशियो लेनी होती है बेटा। अब क्रॉस कर लो, ए सी इंटू ए सी किसके इक्वल आ गया, डी सी इंटू बी सी के। सो ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, बी सी इंटू डी सी। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, हैज प्रूव्ड, राइट, है ना इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई अल्जेब्रिकली। अल्जेब्रिकली मीन्स कोई भी मेथड अप्लाई करके आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। 22 का ए पार्ट, राइट। हमें दोनों पार्ट करने हैं, राइट। फर्स्टली ए पार्ट में क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 9। बेटा हमेशा ये ध्यान देना है, अगर यहाँ पर x प्लस वाई की फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको भी रीअरेंज करके x का कोऑर्डिनेट जो है वो x वाली टर्म को आगे लेके आना है, y वाली को पीछे ले जाना है, या फिर यहाँ से y वाली को आगे ले लो, x वाली को पीछे ले जाओ, ये आपकी इच्छा है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लूँगी, -2x
प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पर जो x की टर्म है बेटा वो नेगेटिव है, सो हम नेगेटिव साथ में लेके चलेंगे, राइट। -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब मैं यहाँ पर बेटा मेरे को एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, तो मैं वही मेथड अप्लाई करूँगी। एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी मतलब x के जहाँ तो कॉफिशेंट सेम कर लो, जहाँ y के कॉफिशेंट सेम करने हैं। मैं x के कॉफिशेंट सेम करूँगी। कॉफिशेंट सेम कैसे करने हैं, इसके जो कॉफिशेंट है, इसका कॉफिशेंट है फर्स्ट इक्वेशन का 1 है, दूसरी का -2, तो ऑपोजिटली उल्ट कॉफिशेंट से इनको मल्टीप्लाई कर देना है। चाहे आप -2 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, आप 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 18, -2x प्लस 1y इज इक्वल टू 2, राइट। यहाँ तक पता चल गया। और सेकंड कंडीशन ये होनी चाहिए, जो कोफिशिएंट हमने सेम किए हुए हैं उनके साइन जो है वो ऑपोजिट आने चाहिए। अगर ऑपोजिट नहीं आते तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगर ऑपोजिट आ गए तो ऐड कर लो, ठीक है। हम देखो ये है प्लस का 2, ये है माइनस का 2, तो हमारे पास ऑलरेडी आ गए। तो हम क्या करेंगे, एडिंग, इसको नंबर 1 डाल लेते हैं, इसको नंबर 2, एडिंग 1 and 2, 3 and 4 डाल लो बेटा, क्योंकि ये इक्वेशन हमारी जो मेन इक्वेशन होती है ना वो 1 और 2 मानना है उसको। एडिंग 3 and 4 वी गेट, अब जब ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5y, इस साइड में क्या आ गया 20, क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो गया। और y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 20/5, दैट इज इक्वल टू 4। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे बेटा, किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू 4, पुट इन इक्वेशन, पुटिंग इन 1, राइट। x प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 9, x किसके इक्वल आ जाएगा 9 - 8, दैट इज इक्वल टू 1, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 22 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या दे रहा है, चेक वेदर द पॉइंट्स -4 और 3, ये क्लियर नहीं आ रहा है, मैं चेक करके दोबारा बताती हूँ आपको। जब बेटा कई बार ऐसा दिया हो ना भी ये जो पॉइंट है वो क्या इन लीनियर इक्वेशंस पे लाइक कर रहा है, कब लाइक करेगा, जब उसको सेटिस्फाइड करेगा। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस फर्स्ट वाली कौन सी है, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी है 3, ओ सॉरी -4 है, y की वैल्यू कितनी है 3, 3 + 1 इज इक्वल टू 0। ये कितना आ गया -4 + 4 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरे को देखते हैं, x - y इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितनी है -3, y की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, इज इक्वल टू 1। -4 - 3 इज इक्वल टू 1, -7 इज नॉट इक्वल टू 1, ये तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या लिखेंगे, द -4 and 3 point lie on x plus y plus 1 is equal to 0 only, right। now next question बेटा 23rd क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, prove that 6 - 4√5 is an irrational number, राइट। बेटा ये मैंने क्वेश्चन आई थिंक बहुत बार करवा दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए भी प्रूव करना है इरेशनल नंबर, तो यहाँ पर हम कॉन्ट्रेरी मेथड यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रेरी मेथड मीन्स इसके उलट इमेजिन करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट 6 - 4 इज़ अ रैशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो हम इसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में, राइट, इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे,
6 माइनस पी बाई क्यू किसके इक्वल आ गया 4 रूट 5 के। एलसीएम लिया 6 क्यू माइनस पी बाय क्यू, ये 4 मल्टीप्लाई है, इस यहाँ पर आके डिवाइड हो गया। रूट 5 किसके इक्वल आ गया बेटा 6 क्यू माइनस पी अपॉन 4 क्यू। बट ये हमारे पास क्या है, क्योंकि पी और क्यू दोनों क्या है प्राइम नंबर्स है ना। रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, पी एंड क्यू बोथ आर को प्राइम नंबर्स, राइट, एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। और ये क्या आ गया हमारे पास, वट 6 क्यू माइनस पी अपॉन 4 क्यू इज अ रैशनल नंबर एंड रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन है। उसने कहा था ना, गिवन दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। सो ये क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्शन होगी ना, क्योंकि रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा। सो दिस शोज कॉन्ट्राडिक्शन, क्लियर। हेंस 6 माइनस 4 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, शो दैट, इसका जो बी पार्ट है आइदर और है, मतलब आप दोनों में से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, मैं दोनों आपको करवा रही हूँ। शो क्या करना है, 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये शो करना है हमने। क्या इन दोनों नंबर में से क्या कॉमन आ रहा है, 11। सो 19 इंटू 23 प्लस 3। अब बेटा यहीं से आप चेक करो, इन दोनों नंबर में से ये नंबर कॉमन आ रहा है, मतलब अगर हम इस पूरे नंबर को सॉल्व करते तो 11 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। बट प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या कहती है, जो प्राइम नंबर होता है उसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद होता है और एक सिर्फ 1 होता है। तो इसका मतलब इसके तो 11 भी फैक्टर बन गया और ये भी एक फैक्टर होगा, राइट। तो दिस वन इज दिस बिकॉज 11 is a factor of given number, or we can say that, or this given number has more than 2 factors, so it is not a prime number, right। now next question बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, evaluate sin a cos b plus cos a sin b if a is equal to 30 degree, b is equal to 45 degree। 24th क्वेश्चन में sin a cos b प्लस cos a sin b, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, जबकि a की वैल्यू है 30 डिग्री और b की वैल्यू है 45 डिग्री। साइन 30 डिग्री, cos 45, cos 30, साइन 45। अब इन दोनों की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। साइन 30 होता है 1/2, cos 45 होता है 1/√2, cos 30 होता है √3/2, साइन 45 होता है 1/√2। ये हो गया 1/2√2 प्लस √3/2√2। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 1 प्लस √3/2√2। दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए बैग कंटेन्स 4 रेड 5 वाइट एंड सम येलो बॉल्स। एक बैग में 4 लाल 5 सफ़ेद और कुछ पीली बॉल्स हैं। इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी उसने हमें दे दी है।
देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए येलो बॉल एट रैंडम। तो येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, निकालने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। सबसे पहले तो हमें येलो बॉल्स पता होनी चाहिए। जो चीज़ पता करनी है इसको अज्यूम कर लेते हैं, राइट। लेट नंबर ऑफ येलो बॉल्स क्या है, x है, राइट। टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी बेटा, 4 रेड थी, 5 वाइट थी और येलो बॉल कितनी होगी, x। सो टोटल होगी 9 + x बॉल्स। बच्चे कई बार ऐसी गलती करते हैं, यहाँ पर 9x लिख देते हैं, बेटा नहीं, प्लस और मल्टीप्लाई में बहुत फ़र्क होता है। 9x मीन्स हो जाता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, बट यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, राइट। तो सेकेंडली उसने क्या दे दिया, अब हमारे पास टोटल बॉल्स आ गई। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और ड्राइंग, गेटिंग रेड बॉल। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, टोटल बॉल कितनी थी, रेड 4, टोटल बॉल्स कितनी है 9/9 + x, राइट। बट ये हमें प्रोबेबिलिटी उसने दे दी, कितनी दे दी, 1/5। सो यहाँ पर हम 1/5 पुट कर लेते हैं। सो 4/9 + x किसके इक्वल आ गया, 1/5 के। 9 + x आ गया 20 के, x की किसके इक्वल आ गया, 20 - 9 दैट इज इक्वल टू 11। इसका मतलब जो येलो बॉल्स थी वो कितनी है, 11, और टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 9 + 11 दैट इज इक्वल टू 20। सो येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, येलो बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल 11/20, दैट इज आर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट सेक्शन सी बेटा, सेक्शन सी है 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। सेक्शन सी में क्या दिया हुआ है, 2 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलरली इंटरवल्स ऑफ 20 minutes and 25 minutes. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again together next time? बेटा 2 अलार्म हैं जो रेगुलर इंटरवल्स पर बजते हैं, मीन्स 20 मिनट पर, दूसरा अलार्म 25 मिनट पर बजेगा, इसी तरह से लगातार बज रहे हैं। जो पहली वीप है वो दोनों जो इकट्ठे बजते हैं वो 12 बजे बजते हैं। तो अगली कौन सी ऐसी वीप होगी, किस टाइम पर वो मतलब टुगेदरली दोबारा बजेंगे, राइट। सबसे पहले हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। दोनों टाइम्स के इंटरवल्स का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। बेटा क्योंकि एलसीएम इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि ये जो दोनों अलार्म क्लॉक्स हैं वो कितने टाइम के बाद एक साथ मिलते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 क्वेश्चन में 20 और 25 मिनट्स दोनों का क्या ले लेंगे हम, एलसीएम, राइट। जहाँ तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो, जहाँ फिर फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो। 20 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2⁻² × 5। 25 के फैक्टर क्या बनेंगे, 5⁻²। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले बेटा इन एलसीएम में वो लेने होते हैं जो कॉमन होते हैं और हाईएस्ट पावर वाले होते हैं। कॉमन कौन से हैं, 5 की बड़ी डिग्री वाला कौन सा है, 5⁻²। अब अनकॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, जस्ट 2⁻², तो ये भी ले लो। तो हमारे पास 25 × 4 कितना हो गया, 100 मिनट्स। इसका मतलब जो दोनों घड़ियाँ हैं, दोनों का अलार्म जो है वो कितने मिनट बाद एक साथ बजता है, 100 मिनट्स। सबसे पहले इसको आवर्स में चेंज कर लेते हैं। 100 मिनट्स मीन्स 60 मिनट्स का क्या होता है, 1 आवर। तो 1 आवर 40 मिनट्स हो गए, ठीक है। 1 आवर 40 मिनट्स के बाद जो है दोनों घड़ियां क्या होती हैं, मिलती हैं। अब उसने कहा है
जो फर्स्ट बीप है उनकी एक साथ बजने की, वो कितने बजे बजती है? दोपहर के 12 बजे। सो जो नेक्स्ट वीप है, दे वीप अगेन टुगेदर, किस टाइम पर बजेगी? 12 नून है तो 1 hour 40 minutes के बाद वो फिर से दोबारा एक साथ बजेंगी। तो कितना हो गया बेटा? 12 PM मीन्स 1:40 के बाद, दोपहर के 1:40 पर ये दोनों जो अलार्म क्लॉक्स हैं वो एक साथ बजेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 27th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द ग्रेटर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम कितना होता है? 180 डिग्री, राइट। द ग्रेटर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो बड़ा एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल्स में से, वो छोटे एंगल से कितना ज़्यादा है? 18 डिग्री। तो दोनों एंगल्स की मेजर पता करनी है, तो हम क्या लिखेंगे? लेट द स्मॉल सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू एक्स। सो ग्रेटर सप्लीमेंट्री एंगल किसके इक्वल आ जाएगा? x प्लस 18 के, क्योंकि जो ग्रेटर एंगल है वो स्मॉलर से कितना ज़्यादा है? 18 डिग्री। अब बेटा हमें पता है जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उन दोनों का सम किसके इक्वल होता है? 180 के, राइट। तो 2x किसके इक्वल आ गया? 180 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 162। x किसके इक्वल आ जाएगा? 162/2 दैट इज इक्वल टू 81। सो स्मॉलर एंगल किसके इक्वल आ जाएगा? स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू 81 डिग्री। और ग्रेटर किसके इक्वल आ जाएगा? 81 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 99 डिग्री, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 28th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। ट्राई सेक्शन सबसे मेनली पॉइंट आ जाता है इसमें, ट्राई सेक्शन। कोऑर्डिनेट्स वाला तो हमें पता चल गया, अभी कोऑर्डिनेट वाले चैप्टर में से है क्वेश्चन। बट सबसे पहली बात है, ट्राई सेक्शन मीन्स क्या होता है? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 3 हिस्सों में बंटा गया है। ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, एक लाइन सेगमेंट है जो कौन कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है? -2 और 2, राइट, 7 और -4। हमने कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन के पता करने हैं। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं पहले, 1 2, राइट, 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया, क्लियर। अब उसने पूछा है इन जो ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं पॉइंट्स, इनके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। तो यहाँ पर हम a b लिख लेते हैं, यहाँ पर x और y लिख लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 1 रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं तीनों हिस्से। अगर हम इस हिस्से की रेशियो पता करनी है तो ये जो पॉइंट है वो पूरी लाइन को किस हिस्से में डिवाइड करेगा? इधर का हिस्सा कितना है? 1, इधर का हिस्सा कितना आ गया? 2। सो ये जो पॉइंट है इस लाइन को 1:2 में डिवाइड करेगा, और ये जो पॉइंट है वो किस में डिवाइड करेगा? 2:1, क्योंकि इस साइड का रेशियो कितनी है? 2, इसका हिस्सा कितना है? 1। सो 2:1 में डिवाइड कर। अब हमारे पास रेशियो भी है और जो लाइन सेगमेंट के पॉइंट कोऑर्डिनेट्स है वो भी हैं। तो हमने उन पॉइंट्स को पता करना है जो अलग अलग रेशियो में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है, मीन्स ए बी और एक्स वाई। तो रेशियो दी हुई है तो कौन सा मेथड लगाना है? सेक्शन फॉर्मूला। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है? सबसे पहले हम ए बी के पॉइंट्स पता करेंगे, ठीक है। किस किस पर लगाना है? ए और बी पर। m1 x2 1 × 7 प्लस m2 x1 2 × -2, राइट, अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से m1 y2 m2 y1,
अपॉन m1 प्लस m2, राइट। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया बेटा, 7 माइनस 4/3 माइनस 4 प्लस 4/3, सॉल्व कर किया तो कितना आ जाएगा 1 और 0। सो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, 1 और 0, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है, अब हम पता करते हैं x और y के कोऑर्डिनेट्स। एक्स वाई इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 2:1 में, ठीक है। तो सेम वही m1 x2 m2 x1 मीन्स -2, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। दूसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। 14 माइनस 2 कितना हो गया, 12/3 -8 प्लस 2 -6/3। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 4 और -2। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स कौन से हो गए, 4 और -2। दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, देखने में ना क्वेश्चन थोड़ा आपको लगेगा पता नहीं कितना का टफ होता है, बट इतने टफ नहीं होते। अगर स्टेटमेंट समझोगे ना तो बहुत इजी हो जाते हैं। इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, राइट। सेम सेंटर के दो सर्कल्स हैं। द रेडियस ऑफ ओ ए हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। हम रफली यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि वहाँ से पता नहीं चलेगा। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है बट फिर भी मैं ड्रॉ कर रही हूँ, जिनका सेंटर क्या है, सेम है, राइट। ये पॉइंट P दिया हुआ है, यहाँ से A, और ये हमें इसका टेंजेंट दिया हुआ है, राइट। सॉरी ये बढ़ाना नहीं है, यहाँ पर ही पॉइंट P पर, ठीक है। और ये O पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर है और ये इसकी कोड दी हुई है CDQ, और ये OD को मिलाया हुआ, सेम हमने ड्रॉ कर लिया, राइट। द रेडियस आर OA इज इक्वल टू R सेंटीमीटर। OA हमें R सेंटीमीटर दी हुई है। OQ ये जो परपेंडिकुलर है बेटा, ये कितना है, 6 सेंटीमीटर। बेटा प्रॉपर्टीज अगर आपको सर्कल्स की याद है ना तो क्वेश्चन बहुत इजी है। प्रॉपर्टी इसी से पहले सबसे पहले हमें क्या दे दिया, OQ 6 सेंटीमीटर है, और ये इस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर। किसी भी सर्कल को जो टेंजेंट होता है उस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और दूसरे सर्कल की ये क्या बन रही है, कोड। स्टेटमेंट सारी समझते हैं। कोड CD ऑफ लार्जर सर्कल इज ए टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। टेंजेंट क्यों है इस पर, क्योंकि ये छोटे सर्कल को बाहरी उसके सर्कमफ्रेंसेस से टच करके निकल रही है बाहर की तरफ, ठीक है। एट Q पॉइंट पर PA इज द टेंजेंट टू लार्जर सर्कल। PA लार्जर सर्कल का टेंजेंट है, राइट। एंड PA इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, OP इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। हमने CD की लेंथ पता करनी, ठीक है। गिवन क्या है हमें, PA इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, OP इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, OA इज इक्वल टू R सेंटीमीटर, राइट। एंड OQ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यही गिवन है। CD हमने पता करनी है। टू प्रूव में क्या आ जाएगा, CD फाइंड करनी है, CD की लेंथ। ध्यान से देखो बेटा, AP क्या है, टेंजेंट है। इसका मतलब जो OA है, सेंटर से जो लाइन जाएगी वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये कितने का हो गया, 90 डिग्री का। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल OAP। ध्यान से देखो, ये क्या बन गई, हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। राइट एंगल ट्रायंगल में हमें OP और PA दोनों दी हुई है।
OP कितनी है 20 सेंटीमीटर, PA कितनी दी हुई है 16 सेंटीमीटर, और ये हमें 8 सेंटीमीटर के दिया था। ठीक है, क्या लिखेंगे 20 का स्क्वायर किसके इक्वल है 8 स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहां पर आप पहले ये भी लिख सकते हैं OA परपेंडिकुलर टू AP। क्लियर, आर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 400 माइनस 256 दैट इज इक्वल टू 144। आर किसके इक्वल आ गया 12 सेंटीमीटर पर, यानी जो रेडियस है बेटा वो हमारे पास कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब OA किसके इक्वल है बेटा OD, क्योंकि OA भी रेडियस है और OD भी रेडियस है, तो OD भी कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। नाउ इन ट्राइंगल OQD ये भी हमारे पास बेटा क्या बन रही है, OQ किसके ऊपर परपेंडिकुलर है CD के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि ये भी टेंजेंट है। ठीक है, OQ परपेंडिकुलर टू QD, राइट। सो हमारे पास OD का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा OQ का स्क्वायर प्लस QD का स्क्वायर, राइट। OD हमारे पास कितनी है ये 12, OQ हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर, QD का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 144 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 801, राइट। तो QD किसके इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 108, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यस। तो हमारे पास आ गया 6√3 सेंटीमीटर। QD की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6√3 सेंटीमीटर। बट हमने पता करना है CD। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या लग जाएगी, जो सेंटर से लाइन होती है वो किसी भी कोड को क्या करती है बाइसेक्ट करती है। CD क्या है कोड है बड़े सर्कल की, ये सेंटर से क्या है उस पर परपेंडिकुलर भी होगी और उसको बाइसेक्ट भी करेगी। तो इसका मतलब जो CD है वो किसके इक्वल होगी 2 इंटू QD के, 2 इंटू 6√3 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 12√3 सेंटीमीटर इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन गिवन फिगर two tangents PT and QT are drawn to a circle with center O from an external point T। प्रूफ करना है जो PTQ है इसको एंगल X मान लेते हैं, इसको एंगल Y मान लेते हैं, राइट। जो PTQ एंगल है वो OPQ एंगल से डबल है। तो सबसे पहले यही सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये x ले लेते हैं और ये y ले लेते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो बेटा, क्या है PT एंड QT आर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T। देयरफॉर दोनों की लेंथ क्या होगी सेम होगी, राइट। ये दोनों क्या होंगे सेम होंगे, क्लियर। अब ध्यान से देखो ये क्या बन रही है PTQ एक क्या बन रही है ट्राइंगल बन रही है, क्या बन रही है ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल PTQ, PT किसके इक्वल है QT के, देयरफॉर एंगल P और एंगल Q, एंगल P और Q को हम क्या लेते हैं दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, और ये दोनों की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं y की, राइट। अब लेट कर लेते हैं जो एंगल PTQ है वो किसके इक्वल है x के। एंगल अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी,
एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है वो किसके इक्वल है, 180 के, राइट। तो यहां से 2y किसके इक्वल आ गया, 180 बाय माइनस एक्स के, और y किसके इक्वल आ गया, 180 माइनस एक्स बाय 2, दैट इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स बाय 2 आ गया। क्लियर। अब ध्यान से देखो, ये जो पूरा एंगल है ये कितने का है, 90 डिग्री का, और इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल वाई, राइट। वी नो दैट एंगल ओ पी टी किसके इक्वल है, 90 डिग्री के, क्योंकि जो सेंटर से लाइन है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। देयरफॉर एंगल, कौन कौन सा एंगल, ओ पी क्यू प्लस वाई, इसको हमने वाई माना था, इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। अब वाई की वैल्यू हमने निकाल ली है बेटा, निकाल लिए ना, यूजिंग 1, एंगल ओ पी क्यू प्लस 90 माइनस एक्स बाय 2 किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के, राइट। यहां से 90 कैंसल हो गया, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू किसके आ गया, एक्स बाय 2, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डबल ऑफ एंगल ओ पी क्यू। एक्स हमने किसको अज्यूम किया था, एंगल पी टी क्यू को, सो एंगल पी टी क्यू किसके आ गया, डबल ऑफ एंगल ओ पी क्यू। यही हमने प्रूफ करना था, राइट, हेंस प्रूव्ड। समझ आया आपको, जो दिया हुआ है उसी को लेके चलना है बेटा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है, आपको आगे पीछे उन प्रॉपर्टीज को जैसे भी मर्जी अप्लाई करके आप उनका सोल्यूशन निकाल सकते हो, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज बेटा हम सी सेक्शन तक ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर अपलोड नहीं होती। तो 30th क्वेश्चन क्या है बेटा, 30th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड्स ऑफ सेम रेडियस। ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर है जिसके एंड्स को क्या है, हेमिस्फीयर बने हुए हैं, with hemispherical ends, with hemispherical ends with the same radius। जो सिलेंडर का रेडियस होगा वही उसका हेमिस्फीयर का रेडियस है। सॉलिड की हाइट जो टोटल हाइट है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। द डायामीटर ऑफ सिलेंडर जो है वो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड का सरफेस एरिया पता करना है। सरफेस एरिया में बेटा कौन कौन सी चीज इंक्लूड होगी, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कौन कौन से, एक तो सिलेंड्रिकल पार्ट है, दो हेमिस्फीयर है, तो लिख दो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू, क्योंकि दो हेमिस्फीयर है सेम रेडियस वाले हैं, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। अब बेटा ये हमारे पास, क्योंकि सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए हाइट भी ज़रूरी होती है सरफेस एरिया के लिए, पर हमें टोटल हाइट दी हुई है, तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी हो जाएगी, 20 माइनस, ये टोटल कितना है, 7 है, ठीक है, ये 7 हिस्सा, ये भी कितना है, 7, राइट।
तो 7 ये निकल गया, 7 ये निकल गया, कितना हो गया 14 माइनस कर दिए तो 6 सेंटीमीटर क्या आ गया सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट आ गई, राइट। अब सिलेंड्रिकल पार्ट का सरफेस एरिया कितना होता है 2πr/h और हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr², राइट। इसको हम h के नाम से डिनोट कर देते हैं। दोनों में से कॉमन क्या आ गया 2πr कॉमन आ गया, यहाँ पर रह गया h, यहाँ पर रह गया 2r, क्लियर। 2πr, पाई की वैल्यू उसने देनी है, कौन सी यूज करनी है, तो हम 22/7 ले लेते हैं। रेडियस 7, क्योंकि डायामीटर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7। हाइट कितनी है सिलेंड्रिकल पार्ट की 6 + 2 × 7, राइट। ये कैंसिल हो गया, पीछे से सेंटीमीटर स्क्वायर 44 × 20 हो जाएगा, 14 + 6 20, दैट इज इक्वल टू 880 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या हो गया सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, राइट। नाउ ये था हमारा ए पार्ट। अब निकालते हैं हम बी पार्ट। 30th क्वेश्चन, अ जूस ग्लास is cylindrical in shape with hemispherical raised up portion at the bottom। raised up portion means बेटा ऊपर की तरफ को उभरा हुआ, जो नीचे का जूस ग्लास का हिस्सा है ना वो ऊपर की तरफ उभरा हुआ है। इसका मतलब वो इंक्लूड नहीं, जब हम मतलब कुछ भी उसमें डालते हैं ना तो मतलब बीच में नहीं जाएगा, वो ऊपर के मतलब जो कैपेसिटी है वो कम करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सिलेंड्रिकल गिलास है, क्लियर। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल ग्लास है और ये जो नीचे वाला हिस्सा वो इस तरह से है, रेज्ड अप की फॉर्म में है, पोर्शन में है। इनर डायामीटर ऑफ द ग्लास कितना दिया हुआ है, जो इनर डायामीटर है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और इट्स हाइट, इसकी जो हाइट है वो कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर, राइट। कैपेसिटी पता करनी है, जबकि पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.40। जब भी कैपेसिटी की बात हो तो हमने वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ गिलास क्या होगा बेटा, क्योंकि ये जो स्फीयरिकल पार्ट है का वो रेज्ड अप है, इसका मतलब अगर पूरे गिलास की कैपेसिटी में से इस हिस्से को निकाल दे तो हमें पता चल जाएगा कि रियल कैपेसिटी क्या है गिलास की, राइट। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पोर्शन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन क्या होता है πr²h माइनस इसमें से हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल देते हैं, कितना होगा 2/3 πr³, क्योंकि रेडियस तो दोनों का सेम ही होगा। πr² कॉमन ले लिया तो h - 2/3 × r रह गया, क्लियर। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितना है 5 × 5, h कितनी है 14 - 2/3 × 5, राइट। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 70 15 × 5, ये कितना आ गया 42 - 10/3, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 15 × 7 × 5 × 32/3। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ गया हमारे पास 35, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15.7 × 10 16/3 मल्टीप्लाई किया 16 7 112 11 91 9 16 3 25 0, यानी हमारे पास कितना आ गया 2512/3। इसको डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 8 3 3 का 9
21.3 837.3 क्यूब सेंटीमीटर, ये इसकी ग्लास की क्या होगी कैपेसिटी, राइट। कई बार बेटा हो सकता है भी मेरी कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गलती आ भी सकती है, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए, आप मेथड पर ध्यान दीजिए। हमने मेथड पर फोकस करना है, कैलकुलेशंस पर नहीं, क्योंकि कैलकुलेशंस की मिस्टेक्स किसी से भी हो सकती है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 31 क्या करना है, प्रूव दैट कॉट ऑफ थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा का होल स्क्वायर, राइट। सबसे पहले क्योंकि हमें कॉस की फॉर्म में चाहिए तो इनको उसी की फॉर्म में लिखते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट। एलसीएम लिया तो कितना आ गया, कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। सिंगल दोनों का स्क्वायर सिंगल सिंगल कर देते हैं बेटा, स्क्वायर में है तो इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, राइट, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, तो यही लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं, राइट। और इसको हम आइडेंटिटी यूज कर ली, ए माइनस बी ए प्लस बी, राइट। इसके साथ ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड, हैज प्रूव्ड। नेक्स्ट जो 2 सेक्शन बच गए बेटा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इससे वीडियो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ बहुत लंबी हो जाती है, फिर अपलोड नहीं होती, सारा दिन चलता है फिर मोबाइल, और डाटा भी 3 4 बार 4 बार डलवाना पड़ता है, फिर जाके ये अपलोड हो पाती है। तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जो भी मैं करवा रही हूँ वो बहुत ध्यान से समझिए बेटा, इनसे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। ये बेसिक से रिलेटेड था पेपर, जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में आया था, सेट 3 से है आई थिंक, यस सेट 3 है। कोडिंग मैंने आपको बता दी है, वो पेपर को सॉल्व किया जा रहा है। रेगुलरली हम अब पेपर्स ही सॉल्व करेंगे, सेट 2 के सेट 1 के, पहले बेसिक्स के करेंगे फिर स्टैंडर्ड्स के करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्शन डी और सेक्शन ई करवाऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।